जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के उघोरी में। दोस्तों, आज मैं जिस विषय में आज आलोचना करने वाला हूँ, ये एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है जो हर लोग करना भी नहीं चाहता। और ये जो विषय है, ये हर लोगों के साथ अक्सर ज्यादा देखा गया है। ठीक है, यूं तो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, लेकिन आज ये जो मैं विषय में बात करने वाला हूँ, एक शिष्य के मतलब अनुरोध में बात करने वाला हूँ। ठीक है, और कुछ लोगों को मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि सीधा फोन मत करो। पहले जो भी समस्या है व्हाट्सएप में बताओ मैसेज करके, उसके बाद आप लोग को समय दिया जाएगा, उसके अनुसार फोन करो। और मैं देखता हूँ कि तुम लोग के लिए इतना महत्वपूर्ण जानकारी लाता हूँ, लेकिन तुम लोग अच्छे से देखते नहीं हो। जुड़े हो तो चैनल से 13,500 लोग लगभग, लेकिन वीडियो देखते हो 600 700 1000 भी पार नहीं होते। 2 महीना 1.5 महीने के बाद होते हैं। और एक काम करना, इसमें कोई एक नोटिफिकेशन बेल होता है, उसमें तुम लोग दबा देना, जिसमें पहले ही अगर यहाँ से कोई जानकारी जाए चैनल से तो तुम लोग को पहले ही मिल जाए। तो बात करते हैं आज जिस विषय में। उस शिष्य का प्रश्न है कि गुरुजी, क्या हम अगर वीर्य नाश किया हो और अगर हमारा वीर्य पतला हो गया हो और गंभीर स्वप्न दोष हो तो हम किसी साधना से ठीक कर सकते हैं क्या? हम जड़ से उसको मिटा सकते हैं क्या? तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। और एक प्रश्न है उनका ही कि वीर्य दोष के ऊपर साधना बना रहे तो क्या ज्यादा हस्तमैथुन से लिंग की नाड़ियां कमजोर होती है, उससे भी वीर्य निकलता है, तो उसका निवारण आप जो साधना दे रहे हो उसमें ही क्या? गुरुजी, आपसे निम्र निवेदन है। मतलब इनका ये कहना है, देखो, निश्चित रूप से ज्यादा कोई भी एक वस्तु को तुम करोगे तो उसमें तुम्हारा शरीर का ही नुकसान है, क्षति है। हस्त मैथुन वही पर प्रक्रिया है, क्योंकि वीर्य तो तुम्हारा शक्ति हो गया। ठीक है, अगर तुम उसको निकालते जाओगे वो पतला निश्चित रूप से बनेगा। एक ही बात है ना कि आज तुमने एक बोतल एक गिलास दारू पिया, जब तुम्हारा उसमें मन लग जाएगा धीरे धीरे उसका जो बढ़ोतरी है वो होता रहेगा। आज मतलब एक हाफ आया, उसका क्वार्टर क्वार्टर के बाद हाफ आएगा, तो ऐसे एक बोतल आ जाएगा। तो ये जो तुम चल रहे हो, चल तो रहा है, मजा भी आ रहा है, लेकिन खोखला तुम अंदर से हो रहे हो, जो आखिर में आके तुम्हारा ही वो नाश करेगा एक दिन। तो स्वप्न दोष जैसे बीमारी या फिर दोष तुम्हारा हो जाता है, असमय में वीर्य बाहर निकल आना, उसका एक समय हो जाता है तब कि इस समय में निकलना है, चाहे तुम कितने भी कोशिश करोगे। अगर तुम उस समय में ऐसा अगर अवस्था बना लेते हो, कोई भी बना लेता है, जो मतलब पुरुष है, जो ये उठ उठ के आए हुए जो नए जो युवाओं होते हैं, अगर ऐसा कार्य करता है तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो तुम हस्तमैथुन दिन में 1-2 बार जो भी करोगे, हर रोज अगर ऐसा शुरू कर दिए हो, तब तुम्हारा क्या होगा कि जब उस समय में हर रोज की तरह नहीं करोगे, तुम्हारा नाड़िया जो है, सर के नसें जो है, वो खींचने लग जाएंगे कि करो करो करो। लेकिन बाद में क्या होता है, तुम्हारा ब्रह्मचर्य खंडित होता है, तुम्हारे अंदर के शक्तियों का नाश हो जाता है, कमजोर हो जाते हो। ठीक है, धीरे धीरे बीमारियां जल्दी से तुम्हें पकड़ लेते हैं, तुम अंदर से कुछ भी नहीं रह जाओगे, बस चमड़े के एक हार मांस के पुतले के अलावा शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं रहेंगे। तो देखो, ये जो दोष है, ये तो आजकल से बहुत बड़ा ही बन गया है लोगों के लिए। लेकिन आज जिस मैं तरीका को बताने वाला हूं, क्योंकि पहले जो बीतपाय मंत्र दिया था वो एक समय के लिए था, 7-8 घंटे के लिए था। लेकिन ये जो क्रिया दिया हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों का अवस्था ऐसा हो चुका है कि हर रोज। लेकिन याद रहे, जो तरीका मैं बताऊं उसी तरीके से अगर करोगे, अगर अगर याद रहे, यहाँ पे दृढ़ संकल्प भी होना है, अपने ऊपर विश्वास भी रखना है। पहला तो है कि अगर इस क्रिया को करना है तो जितने भी तामसिक वस्तुएं हैं वो छोड़ दो। सिगरेट पीते हो, गुटखा खाते हो, मांस मछली अंडा शराब जो भी खाते हो, ये तामसिक वस्तुएं कम से कम 1.5 महीना 2 महीना के लिए बंद कर दो, एकाएक। क्योंकि व्यक्तियों का आहार जैसा होता है उसका स्वभाव भी वैसा होता है। अभी यहाँ पे बात आता है हमारा भी, क्योंकि हम दारू भी पहले पीते रहे, अभी कुछ कार्यों की वजह से हम अभी दारू को बंद करके रखे हैं। लेकिन ये हस्त मैथुन जैसे प्रक्रिया हमने बहुत, जो ये उम्र है, बहुत कम समय से ही हमने ब्रह्मचार्य का पालन किया है, जिसके कारण ये दोष हमारे ऊपर लागू नहीं होता।
तो अपना भी बताऊंगा, कोई शर्म नहीं करूंगा। लेकिन तुम लोग जो है इनको करके करके बर्बाद कर दिए हो। तो उसके लिए पहला तो है, जैसा खान पान होगा वैसा ही स्वभाव होता है व्यक्तियों का, तो वो खान पान को सात्विक बना दो पूरी तरह से। उसके पश्चात जल्दी से सोना प्रारंभ कर दो। कम से कम रात का भोजन तुम्हें 8 बजे से पहले ही खा लेना है। उसके बाद तुम्हें निद्रा में चले जाना है, निद्रा ले लेना है। उसके बाद कम से कम सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हें करना क्या है, ध्यान लगाओ, योगा करो, व्यायाम करो, ठीक है, थोड़ा सा दूरी में चल के ही आओ। ये तुम्हें एक्सरसाइज वगैरह कर लेना है। सीधी सी बात है, एक साधारण सीधी सी मैं समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये क्रियाओं को सुन लो, उसके बाद इस विधान को मैं बताता हूं और मंत्र भी बताऊंगा कैसे तुम वीडियो को स्तंभित कर सकते हो। दिन लिपि जो है वो मैं पहले समझा देता हूं। तो इस प्रकार है। उसके बाद है, तुम जो भी देवी देवता का पूजा करते हो, चाहे शिव जी का करो क्योंकि आदि गुरु वो है, या फिर भगवान श्री कृष्ण का करो, ठीक है, जिसका भी, प्रभु श्री राम का करो। तो एक बात याद रखना, ये ज्ञान जो होते हैं, ज्ञान एक मार्ग है, ठीक है, लेकिन जो नाम जप है, जो नाम जप है वो लक्ष्य होना चाहिए। ज्ञान जो है वो मार्ग है प्राप्ति के लिए, मुक्ति के प्राप्ति के लिए, और जो ये जो नाम जप है वो लक्ष्य है। अगर तुम लक्ष्य तक पहुंच गए तो तुम्हें हर्षिष प्राप्त हो जाएगा। तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा इसमें नाम जप करना चाहिए। अभी करना क्या है कि इस जो विधान में बताऊंगा, नाम जप से देखो बहुत सारे फायदे होते हैं कि नाम जप से तुम्हारे अंदर के नकारात्मक जो भाव है वो निकलता है। याद रखना, वीर्य ऐसे ही तुम्हें नहीं निकलता, क्योंकि जब तुम ये चीज को मतलब अपना जो है स्वभाव बना दोगे, तब तुम जिसके भी तरफ देखोगे काम वासना ही आएगा। कोई भी बहन माताओं की तरफ तुम देखोगे तो बुरे भावना ही आएंगे। ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारे परिवार के, ठीक है, जो रिश्ते के लोग हैं, रिश्ते के माताएं बहनें हैं, उनके नजर में भी, वो भी तुम्हारे नजर में बुरे सी आ जाएंगे, बुरे हो जाएंगे उनके नजर भी, उनके ऊपर नजर भी तुम्हारा खराब बन जाएगा। तो इस चीज को तुमने ही जन्म दिया है तो तुम्हें ही खत्म करना होगा। अभी खत्म करने का तरीका बताता हूं, विधान सुनो। विधान ये है कि अमावस्या के दिन ये जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इसको तुम्हें जब तक कैलेंडर में देख लेना कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक अमावस्या है। तो अमावस्या होने के समय में ही, जब तक ये समय काल चलता रहेगा अमावस्या का, तो तब तुम्हें करना क्या है, सबसे पहला तो है गणेश जी का पूजन कर लो। क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ये जो वासनाओं का मूल जड़ होता है, मूलाधार चक्र होता है, क्योंकि उसी से ही वासना का भी आविर्भाव होते हैं और उनका अधिपति है गणेश जी। तो गणेश जी का प्रार्थना करना है कि जो भी तुम इस मंत्र को सिद्ध करने जा रहे हो उसमें वो सफलता प्रदान करे, ठीक है। उसके पश्चात तुम्हें भगवान शिव का आराधना कर लेना है। उसके बाद बाकी देवी देवताओं का जिनको जिनको तुम मानते हो, पंचोपचार जो भी साधारण रूप से तुम्हें पूजा आता है वो कर लेना है। तत्पश्चात तुम्हें सात्विक विधि से संस्कारित किया गया रुद्राक्ष की माला से जो मैं मंत्र बताने वाला हूं, ये मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा नहीं, मैं लिख के दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर किसी को ऑडियो बना के भेजना है तो मैसेज करना, मैं ऑडियो करके भी व्हाट्सएप में मैं दे दूंगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ये मंत्र दे रहा हूं, इसको तुम्हें उस अमावस्या के अंतरकाल में 1008 बार जप करके इसको पहले सिद्ध करना है। ठीक है। उसके पश्चात करना क्या है, जिन लोगों को ये स्वभाव अक्सर ज्यादा है, अक्सर ज्यादा है, कई लोगों का नियंत्रण होता है, जैसे मान लो हफ्ते में एक दफा हस्तमैथुन कर लिए, अगर हर रोज तुम्हारा स्वभाव बन गया है तो सुबह ही तुम्हें बिना कुछ खाए हुए पानी में इस मंत्र को 11 बार फूंक मारना है, उस जल को पीना है और 11 बार फूंक मार के अपने छाती में 3 बार थप्पड़ मार देना है, ठीक है। और शाम को भी यही क्रिया करके करके 1.5 महीने तक करो, ठीक है। और हर रोज करना है, क्योंकि ये एक दिन के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारा काम देगा। ये जो बंधन मंत्र है, वीर्य को हमेशा के लिए बंधित नहीं कर जा सकता। अगर हमेशा के लिए तुम कर दोगे तो तुम तो नपुंसक बन गए, सीधी सी बात है। कभी भी संसार अथवा तुम सहवास कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, सांसारिक भी नहीं बन पाओगे, शादी ब्याह में भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ये काले जादू अथवा गंदे क्रियाओं में ये क्रियाएं किया जाते हैं। तो वीर्य को हमेशा के लिए अगर स्तंभित कर दोगे अथवा बांध दोगे तो ऐसा कभी मत करना, खराब हो जाएगा जीवन। अगर कोई पारिवारिक है अथवा तुम भविष्य में शादी वगैरह करना चाहते हो तो उजड़ जाएगा जीवन, ठीक है।
तो हर रोज ऐसे करना है। और याद रहे, ये क्रिया तभी करना है जो मैंने बताए हुए दिन लिपि के अनुसार चलेगा। जैसे मान लो सोना जो रात को जल्दी से है, ठीक है, आराम से, लेकिन सुबह जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के व्यायाम, प्राणायाम, योगा ये सभी करना है। और मंदिर को अच्छे से पूजन वगैरह करके, क्योंकि पूजा से नकारात्मक जो सोच है वो बदलता है। और तुम्हारे खान पान जब सात्विक रखोगे, ठीक है, तब भी तुम्हारे में बहुत सारे परिवर्तन है। मिनिमम मान लो 25% तुम्हारा काम उसी से भी बन जाएगा। क्योंकि अदरक, लहसुन, प्याज ये गर्म होने वाले वस्तुएं होते हैं, ठीक है, दूषित और गर्म वस्तुएं हैं, जो तुम्हारे अंदर के ये वासना के भावों को मतलब निकाल देते हैं, ऊपर ले आते हैं। तो इसलिए गर्म वस्तुओं को सेवन मत करना, गंदे बातों को सुनना नहीं है, सात्विक। वो जो समय तुम ये 1.5 महीना इन नीति नियमों का पालन करोगे, क्योंकि थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन अच्छे चीजों में, जैसे मान लो तुम थोड़ा सा गीता पढ़ो या फिर धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, जो भी वस्तु है धार्मिक क्षेत्र में, या फिर मंदिर में जाके थोड़ा सा भगवान का नाम कीर्तन भी गाओ। याद रहे, एक दफा याद रखना, अब तुम लोग सोच रहे हो कि गुरुजी ने ऐसा क्या कहा, क्यों कहा। एक बात याद रहे, बड़े बड़े तांत्रिक तुमने देखे होंगे, साधक देखे होंगे, लेकिन जब तक वो लोग सदगुरु की चरणों में नहीं जाता, उनको भी मुक्ति हासिल नहीं होता। इसलिए मैं क्या कहता हूं लोगों को कि शक्ति को साधन करो, तुम लोग ही तो करोगे, मनुष्य ही तो करेंगे, अन्यथा वो लोग थोड़ा ना आएंगे हमें सिद्ध करने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें शक्तियों का करना है तो देवी देवताओं का साधना करो। अगर वो तुम्हारे पास रह गया तो ये शक्तियां तुच्छ बन जाते हैं उन साधकों के लिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, उनका सेवा करो, तो पूजा पाठ करो, उसके पश्चात तुम इस मंत्र को जप करो, ठीक है। खान पान जो है सात्विक बना दो, और हो सके तो रहन सहन में बिस्तर के जगह तुम जमीन में सो। जब ये चीजें भाव रखोगे तो धीरे धीरे खुद ब खुद तुम्हारे अंदर के वासनाओं को तुम नियंत्रण कर पाओगे, ठीक है। अगर मान लो ऐसा दुर्भावना फिर से तुम्हारे मन में आ रहा है, तो उस समय उस जगह से ही उठ के होकर तुम्हें जप करना होगा। नाम जप करो, जिसका भी करना चाहो, चाहे शिव जी का ओम नमः शिवाय ही करो, चाहे गुरु मंत्र, गुरु का दिया गया गुरु मंत्र उसका ही जप करो, या फिर राम नाम ही जप करो। तो ये जब से ही खत्म किया जा सकता है। एकमात्र सत्य यही है, क्योंकि ये स्वभाव है तुमने एक ही दिन में अपने अंदर नहीं लाया, ठीक है। तुमने उसके लिए भी मेहनत किया है। मेहनत क्या क्या किया, गंदे तस्वीरें देखे, गंदे चीजें तुमने मोबाइल में देखे, उसके बाद तुमने उन विचारों को दिमाग में लाकर हस्तमैथुन किया। तो ये ऐसे करके करके न जाने कितने साल से कर रहे हो। कई लोग 11 वर्ष की उम्र से भी कर देते हैं, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। जिस उम्र में ये सभी करना ही वर्जित है, उस समय में उनको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन ज्ञान प्राप्त कर रहा है कोई दूसरा, ठीक है। तो जल्दी से उसके बाद क्या करते हैं कि बचपन में ही आजकल लड़कियों लड़कों में संभोग वाली बात आ जाते हैं, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, रिलेशनशिप, ये सभी एक रिश्ता, ऐसा नाजायज रिश्ता जो बिना शादी ब्याह के, बिना माता पिता के इजाजत के हो रहा है। तो जब ये गंदे चीजों को करोगे तो ऐसा दुर्भावना आएगा। ये मैं खुल के बता रहा हूं, क्योंकि हर लोग इसमें क्या होता है, शर्म करते हैं। शर्म नहीं, ये सही बात है कि इस विषय में आलोचना होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए तुम लोगों को। ये जो कर रहे हो तो मजा तुम्हें उस समय में आ रहा है जब कर रहे हो, लेकिन जब वीर्य निकलता है तुम अंदर से खोखला होते जा रहे हो और वीर्य पतला हो जा रहा है। और जब ये चीजें तुम्हारा बंद हो जाएगा, खुद ब खुद तुम्हारे ये जो अंदर के कमजोरियां है वो खुद ब खुद भर जाएगा। जिस प्रकार तुम्हारे शरीर में कोई ब्लेड से अगर तुम कट मार दोगे तो कट जाएगा, खून निकलेगा। जब दिन ब दिन अच्छे से रहोगे, तुम उसको मलम वगैरह, पट्टी वगैरह करते रहोगे, ड्रेसिंग वगैरह करते रहोगे, तो वो घाव भर जाएगा, अर्थात तुम्हारा वीर्य भी गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो खुद ब खुद पतले से वो खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। तो उसके लिए सोचना नहीं है, लेकिन जो मैंने नीति नियम कहा है उसके अनुसार चलो, ठीक है। तामसिक वस्तु का मदिरा पान ये मत करो। आजकल छोटे छोटे बच्चे ही मदिरा पान करने लग गए हैं। कितना उम्र हुआ है, क्या बोलते हैं, 16 वर्ष 17 वर्ष ही नहीं हुआ है, मदिरा पी जाते हैं, ठीक है। बियर लेता है, बियर पी जाते हैं। तो जब ये वस्तु का जब तामसिक ही जीवन में भर दोगे तो तुम्हारा जीवन ही बर्बाद है। इसलिए बोलते हैं कि भक्ति करो, नाम जप करो, ठीक है। तो ये जो चीज है जो मैंने कहा है, अच्छे से ध्यानपूर्वक सुन लो, इसको कर लो, निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये चीजों को तुम दिमाग में नहीं रखोगे तो निश्चित रूप से
1.5 महीने के अंदर देखना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आशा करता हूं तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी को ऐसा समस्या होके रखा है तो निश्चित रूप से ये तरीका तुम लोग अपना सकते हो, सफलता 100% मिलेगा। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदंबा।